प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन से एक और छोटे से संदेश में आपका स्वागत है। आज जिस वचन तख्ती पर हम मनन करेंगे वह इन वचनों पर आधारित है। इब्रानियों 3 अध्याय और उसके 12 से 14, जहां लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। और इब्रानियों 12 अध्याय और उसके दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और अंत में इब्रानियों 13 अध्याय और 9 वचन, जहां लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। इन वचनों में जिस मुख्य विषय पर हम मनन करेंगे वो है प्रोत्साहन। इब्रानियों 3 अध्याय और उसके 13 वचन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जी सभी विश्वासियों से आग्रह करते हैं कि वो प्रतिदिन एक दूसरे को समझाते रहें, अर्थात प्रोत्साहित करते रहें कि उनके दिल पाप के धोखे में आकर कठोर ना हो जाएं। रोमियो 15 अध्याय और उसके 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर एक प्रोत्साहन अर्थात धीरज और धैर्य देने वाले परमेश्वर हैं। दूसरे कुरिन्थियों और उसके पहले अध्याय और 3 से 4 वचन में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। अंग्रेजी के अनुवाद में इस वचन में शांति शब्द के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन शब्द का 2 और शब्दों के साथ एक करीबी संबंध है, अर्थात दया और सांत्वना। इन सभी वचनों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि विश्वासियों को केवल दूसरे विश्वासियों को ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को जिसके संपर्क में वो आते हैं प्रोत्साहन देना चाहिए। इस संसार में जो कड़वाहट और निराशाओं से भरा हुआ है, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें सच्ची शांति अर्थात प्रोत्साहन और सांत्वना देता है। प्रभु यीशु मसीह जिस सुसमाचार को इस संसार में लेकर आए वो खुद हमें एक प्रोत्साहन का संदेश देता है। इस संसार में लोग निराशाओं से, बेचैनियों से और कई और प्रकार की चुनौतियों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु तो पाप है, जो हमें धोखा देकर हमारे हृदय को अशुद्ध कर सकता है। एक अशुद्ध हृदय कभी भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकता और फलस्वरूप वो कभी भी कृपालु, प्रेमी, उदार और आनंद में नहीं रह सकता। ऐसा हृदय एक लंबे समय में सिर्फ अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। परमेश्वर का वचन हमें ये प्रोत्साहन देता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहें और सच्चे प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए उस एकमात्र स्रोत की ओर अपना ध्यान लगाएं, अर्थात हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। आइए हम निश्चय करें कि इस संसार में नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों के द्वारा हम भरमाए और बहकाए ना जाएं। इसके विपरीत हम प्रभु की खोज में लगे रहें
और पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में, जिनका दान परमेश्वर ने उन सब को जो उसे उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुकारते हैं देने का वायदा किया है, उसके जीवित वचनों द्वारा और उसके सच्चे अनुयायियों द्वारा शिक्षा पाएं। हम इस बात को हमेशा याद रखें और भली भांति समझ लें कि विश्वास के जीवन में स्थिरता से चलने के लिए एकमात्र रास्ता यही है कि हम लगातार परमेश्वर द्वारा जो सच्चे प्रोत्साहन का स्रोत है प्रोत्साहन पाएं और फलस्वरूप अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करते रहें। इसलिए परमेश्वर के वचन में नहमाया के 8 अध्याय और 10 वचन में लिखा है कि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।